आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं दुआ के अंदर शुक्रगुजारी के साथ, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजारी का है, क्योंकि खुदा ने एक नया साल हमारी ज़िंदगी में जोड़कर ये मौका हमें दिया है कि इस साल के अंदर हम उस खिदमत को अंजाम दे सकें जो गुज़श्ता साल के अंदर 2023 के अंदर नहीं दे पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ परमेश्वर के लिए मजबूती से इस्तेमाल की जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और उसने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम उसके लिए और उसके लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आइए हम सरों को झुकाएं खुदा के हज़ूर। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए, जबकि हम इस साल रमा के पहली तारीख को तेरे सामने झुके हुए हैं बड़े ईमान और उम्मीद के साथ कि तूने ये नया साल हमारी ज़िंदगी में दिखाया है, नया दिन दिखाया है, ताकि हम उस जोश वलवले के साथ और नई उमंग के साथ और नई ताकत के साथ, जो कि आत्मिक ताकत है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर कमज़ोरियां रहीं पिछले साल के अंदर, काश के इस साल के अंदर उन्हें हम दूर करके तेरे कदमों में रख दें और तुझसे ताकत मांगें, ताकि हम तेरी राहों पर सही तरह से चल सकें। जितने जवान बुजुर्ग बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक पर तेरी आशीष चाहते हैं, दुआ करते हैं एक एक ज़िंदगी को ब्लेस कर दे, इनके ख़ानदानों पर अपनी बरकत दे आए खुदावंद, ताकि सब खुशहाल रहे और दुनिया के तमाम लोग सही सलामती से रहें और किसी भी तरीके से आए खुदावंद परेशानी का आलम ना आए, और हम सब मिलजुल कर तेरे नाम को रोशन करें। जो कलाम आज के लिए दिया है उस पर तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं, तेरे ही मुबारक जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन। कलाम के अंदर हम देखते हैं पौलुस रसूल का खत दूसरा करंथियों के नाम 5वां बाब 17वीं आयत जो है उसके अंदर लिखा है, पौलुस कहता है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएचर है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। नई क्रिएशन और नया मखलूक खुदावंद यीशु मसीह में है तो वो नया है। नयापन जो है हमेशा जब नया होता है जब इंसान नया होता है। पुराने इंसान के लिए सारी चीज़ें पुरानी, क्योंकि पुरानी ज़िंदगी जो है उसके अंदर नयापन नहीं है, और जब नयापन नहीं है तो जो भी चीज़ है वो पहले थी हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो नई हमारे पास नहीं आई है। देखिए, जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप देखते हैं, तो जो थे उनके गुनाह थे वो उनके साथ रहे। सारी दुनिया जो थी पाप के अंदर आ गई, और जब पाप के अंदर आ गई तो उनका छुटकारा नहीं था कि उस पाप से छूट जाए। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम बैंक से लोन लें और लोन ले लें कि भाई हमने और 50,000 रुपये चाहिए, तो जब आप मैनेजर के पास गए कि साहब मैं कोई लोन लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, आप लीजिए, लेकिन जो आपके 10,000 पहले के पड़े हुए हैं वो तो उतार दीजिए। जब तक के पिछले नहीं उतरेंगे आपको नया लोन नहीं मिल सकता। तो जब हमारी ज़िंदगी के अंदर पहले ही पाप स्टैंड कर रहे हैं तो हम जो हैं उस नई ब्लेसिंग को हासिल करने के काबिल नहीं होते या उसके लिए फिट नहीं पाए जाते। तो इसीलिए जो है आसमान को छोड़कर ज़मीन पर खुदा को आना पड़ गया, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। कोई भी नेकोकार नहीं था, एक भी नहीं था, सबने मरना था और उनका बलिदान देना जो था बहुत ज़रूरी था। जैसे जज के सामने जब आके 2 जने खड़े हो गए, उन्होंने कहा, जज साहब, इस शख्स ने मेरे से 10,000 रुपये लिए थे और इसने कहा था कि मैं आपको 6 महीने के बाद लौटा दूंगा, लेकिन इसने मुझे नहीं लौटाया और आज साल भर हो गया है। हजूर मेरे साथ इंसाफ करिए और मेरे 10,000 रुपये जो है इस शख्स से दिलवा दीजिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरे पास हजूर बिल्कुल एक पैसा नहीं है,
मेरे साथ रहम किया जाए, हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे पर दया की जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जज जो है बड़ी परेशानी में आ जाता है। अगर वो चाहे कि इसको साथ इंसाफ कर दे, जस्टिस हो जाए, जिसके 10,000 रुपये लिए थे उसको दिलवाए, तो रहम जो है ख़त्म हो जाता, दया ख़त्म हो जाती है। वो जो है क्या कहते हैं, रोज चिल्लाता रहेगा कि मेरे पे दया की जाए, रहम करा जाए। अब जज परेशान हो जाता है, रहम, दया और इधर जस्टिस, न्याय, उसके बीच में जज जो है कुर्बान हो जाता है। अपने पास से 10,000 रुपये निकाल कर उस शख्स को दे देता है, जाओ तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ, और उसको कहा तुम्हें माफ़ किया जाता है, तुम्हारे पर रहम हुआ, लेकिन आइंदा सोच समझ के कर्ज लो। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। जिस गुनाह के अंदर इंसानियत ने मरना था, खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान होकर मेरे और आपके लिए उसने हमें बचा लिया। देखिए अजीजों, कलाम के अंदर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर यही है, आपसे जो मसीह यीशु में है, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर, वो नया मखलूक है। अब यहाँ पे पहला सैमुएल, उसके अंदर 7:12 के अंदर जोशुआ जो है, यशो कौम इजराइल को लेके जा रहा था, और वहाँ पे कहता है 7:12 के अंदर पहला सैमुएल, यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद की। यहाँ तक, जहाँ हम कहते हैं यहाँ तक का मतलब सफ़र अभी आगे है, कि अभी 100 मील तक खुदा ने हमारी मदद करी, अभी 100 मील और आगे जाना है। तो जब हम वॉच नाइट सर्विस के अंदर रात को चर्च के अंदर इकट्ठे होते हैं, तो हम वहाँ पे यही कहते हैं, यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद करी, क्योंकि हम खड़े हुए हैं पुराने साल के और नए साल के संगम के ऊपर। उदय अलविदा कह रहे हैं पुराने साल के 2023 को, और उसका वेलकम कर रहे हैं 2024 को। ऐसा मौका होता है, और वहाँ पे हम कहते हैं यहाँ तक खुदावन ने हमारी मदद करी है। और ये बड़ा ज़बरदस्त बात जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है। देखिए, कलाम मुक़द्दस हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, इस दुनिया के अंदर आया। हेवन जो है उससे बिलोंग करती। क्या यहाँ पे आने के बाद इसके बाद भी कुछ और है आगे? कई दफ़ा ये भी ख्याल आता है दिमाग में, यहाँ तक तो खुदा ने संभाल लिया, क्या आगे भी कोई है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर होना है? हाँ, इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है, और वो रूहानी ज़िंदगी है, जिस्मानी नहीं। और वो ज़िंदगी ऐसी है जिसमें मौत का कब्ज़ा नहीं है, और वो ज़िंदगी ऐसी है जिसको कि हम सिर्फ जब ही हासिल कर सकते हैं जब तौबा कर लें और मसीह पर ईमान ले आएं। और जब हम ईमान ले आते हैं तो हमें वो ज़िंदगी मिल जाती है जिस पर कि मौत का कब्ज़ा नहीं होता, और वो इटर्नल लाइफ और अनंत काल का जीवन होता है। तो हमें जो है वो ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, अब से जो मसीह यीशु में नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। नयापन जो है इस बात को जाहिर करता है कि पुरानापन जो है वो सारा का सारा उतर चुका है। नए इंसान के लिए सारी चीज़ें नई नज़र आती हैं, और जो है पुरानी चीज़ें जो है उसके लिए वो पुरानी हैं। तो हम कलाम को जब अपनी निगाह के अंदर रखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें नया बनाता है, और हम जो हैं उसको हासिल कर लेते हैं। और देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी ज़िंदगी है कि दरख्त जो है एक खट्टे फल दे रहा है। हम ये सोचते हैं कि ये फल देते देते हो सकता है मीठा हो जाए। ऐसा होता है? नहीं। कितना ही फल देता चला जाए, अल्टीमेटली मर जाएगा, लेकिन मीठा फल नहीं देगा। बाइबल के अंदर है, खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता, कड़वे दरख्त से मीठा फल नहीं निकल सकता।
क्या करना चाहिए उसके लिए? ग्राफ्टिंग की जरूरत है। अच्छी जड़ जो है, अच्छी फलदार जिंदगी से उसे जुड़ना चाहिए और जड़ को चेंज होना चाहिए। जड़ अगर चेंज नहीं होगी तो फल मीठा नहीं आएगा। चाहे कितने भी शरबत घोल के डाल दीजिए पेड़ के अंदर, कभी मीठा फल नहीं आएगा। तो जिंदगी के अंदर चेंजेस आने बहुत जरूरी है, नयापन आना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है। जब तक इंसान चेंज नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा, जब तक उसकी जिंदगी से अच्छे काम हो ही नहीं सकते। और ये दौर आता है, ये टाइम आता है जिसके अंदर हम इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद हम इस खिदमत को अंजाम देते हैं। मसीह जो था वो कॉज जो था गुनाह था, पाप था, और इफेक्ट जो था कॉज का वो डेथ थी। कॉज और इफेक्ट के बीच में मसीह ट्रीटमेंट बनकर उनके बीच में आ गया, और ट्रीटमेंट बनने के बाद उसने अपने आप को न्यक्षावर कर दिया, अपने आप को दे दिया। और जो कॉज जो था, वो जो मौत की तरफ ले जा रहा था, कॉज डेथ के अंदर तब्दील हो रहा था, वो लाइफ के अंदर तब्दील हो गया, क्योंकि कॉज जो था वो एक ब्लेसिंग के तौर पर बन गया और वो डेथ या सिन नहीं रहा, और वो लाइफ को जाहिर करने लगा, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ थी। तो हम ये इस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं कि कलाम के अंदर यही है। तो मसीह जो है, पहला यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब, पहली 2 आयतों में मसीह के प्यारे बनने और उसके तरह अपनी जिंदगी को बनाना और कायम करना, न्यू क्रीचर जो है हमें होना है उसकी ज़िंदगी से जुड़कर, क्योंकि वो एक नया इंसान बनकर इस दुनिया में उसने अपने आप को शो किया। तो मसीह से जुड़ने के बाद ही हम नए बनते हैं। पुराना इंसान जो है नया काम नहीं कर सकता, जैसे मैंने अभी बताया, खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता, और बदलाव आना जो है बहुत ज़रूरी है। नए प्लान के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना जो है बहुत ही लाजमी है। देखिए, हम जो हैं एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि आज चारों तरफ दुनिया जो है तबाही के कगार के ऊपर खड़ी हुई है। चारों तरफ ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ मौत के सौदागर चारों तरफ नजर आते हैं। कोई बचाने वाला नजर नहीं आता, कोई सेवियर नजर नहीं आ रहा, मारने वाले नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो जो हैं उस माहौल के अंदर आए हुए हैं जिसके अंदर जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जानवर भी एक वक्त को जो है जानवर को बख्श देता है, लेकिन इंसानियत, अरे कोई बेचारे सीधे साधे लोग बैठे हुए हैं, टेररिस्ट आए और AK-47 राइफल से भूनते हुए सबको निकल गए। क्या मतलब है भाई? सिर्फ टेरर फैलाने के लिए लोगों की मौत को ले लेना। डाकू पुतलीबाई के लिए मशहूर था, वो निशाना सीखने के लिए जिंदा आदमी पकड़वा के लाती थी और उनको खड़ा करके उसके निशाने मारती थी। सोचिए जरा, निशाना सीखने के लिए जिंदगियों का खात्मा हो रहा है। कोई टारगेट वैसा बना ले, निशाना तो फिर भी सीख लेगा आदमी। ये तरीका क्या है? लेकिन आज चारों तरफ यही हो रहा है कि हम जो है इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खुदा हमें आज यही कह रहा है, जब हम खुदा के कदमों में सब आए हुए हैं अजीज़ों, हमें सिर्फ एक बात की तरफ ध्यान देना है। हमारी ज़िंदगी अपनी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की। हम खुदगर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं कई दफ़ा लोगों को कहता हूँ, कई लोग पी के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। मैंने उन्हें सिर्फ कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी वाइफ से जुड़ी है, तुम्हारी ज़िंदगी जो है तुम्हारी बच्ची से जुड़ी हुई है,
तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पेरेंट्स से जुड़ी हुई है, तुम्हारी ज़िंदगी खुदा से जुड़ी हुई है, तुम्हारी ज़िंदगी लोगों से जुड़ी हुई है, सोसाइटी से जुड़ी हुई है और सारों से जुड़ी हुई है। हम अपनी को खुदगर्ज ज़िंदगी की तरह जीना पसंद करते हैं, और जब हम नए हो गए हैं, परमेश्वर से जुड़ गए हैं, तो हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को त्यागना है और नयापन हमारे अंदर आना चाहिए। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। पुरानापन, गुनाह का सारी चीज़ें, मोहब्बत जो है, मोहब्बत होनी चाहिए। जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। दिस इज द साइन, ये है साइन। अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, ये पहचान है, और कोई पहचान नहीं है इंसानियत की सही मायनों में। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। काश खुदावन हम सबको तौफीक दे और आज का दिन हमारे लिए मुबारक करे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू, और आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। थैंक यू।